लेकिन जब तक हमारा वास्तविक संबंध परमात्मा से पुष्ट नहीं होगा, ये सारे साधन हमारा कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए आए, इसी कल्याण के उद्देश्य से देवता भगवान शिव का मां पार्वती से विवाह संपन्न कराते हैं। यहां तक हम लोग सुने थे कल की कथा में। मां पार्वती और भगवान शिव भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। जैसे एक मां अपनी बिटिया को विदा करते समय संस्कार देती है, ठीक वैसे ही मां मैना भी मां पार्वती को उपदेश दे रही हैं। कह रही हैं, बेटी एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि वहां न तुम्हारे पिता होंगे न तुम्हारी मां होगी। और सच मानो बेटी, जिस क्षण तुम्हारे विचार और व्यवहार के अंदर तुम्हारे पिता और मां का गुण उतर आएगा, तो तुम वहां रह के भी हमसे दूर नहीं रहोगी। इसलिए कभी जो विचार हम तुमको दे रहे हैं उसका त्याग मत करना। और वहां कभी किसी चीज का शिकवा शिकायत मत करना कि हमारे घर में ये था, हमारे यहाँ इतना वैभव था, हम रोटी नहीं बनाना जानते थे, हमारे यहाँ नौकर रोटी बनाता था, हम झाड़ू नहीं लगाते थे। तुम क्या थी ये भूल जाना। जैसे एक बीज जमीन के अंदर पड़ता है तो बीज होता है, पर बीज जब खुद को भूलता है तो उस बीज से अंकुर फूटता है, और अंकुर फूटता है तो वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। ये अज्ञान का बीज जब तक फूटेगा नहीं, तब तक विश्वास और श्रद्धा और आनंद का वृक्ष खिलेगा नहीं, और जब तक वृक्ष खिलेगा नहीं तब तक आनंद और सुख की अनुभूति होगी नहीं। इसलिए ये जो ग्रंथि है, ये जो बंधन है, ये जो बीज है ना बेटा, इसको वहां ले जाकर के और जमीन में गाड़ देना। बहुत सारा ज्ञान मां मैना ने मां पार्वती को दिया। अब भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को लेकर के गणों के साथ कहां पहुंचे? कैलाश। कैलाश पहुंचे। अब बाबा के जितने गण थे, बाराती लोग कितना देर रहे हैं, विदाई हो जाने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। सब अपने घर चले गए। अब कौन बचा? अब बचे बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती। मां पार्वती जी ने शिव को प्रणाम किया, कहा, प्रभु आपने अनुग्रह किया जो हमको अपना लिया, वरना आपके बिना तो हम अधूरे ही थे। सच मानो माई बाप, बिना विश्वास के श्रद्धा अधूरी ही होती है। आप श्रद्धा लेकर के मंदिर में जाते तो हो, ईश्वर के चौखट तक पहुंचते तो हो, पर विश्वास के कारण आपकी श्रद्धा फलीभूत नहीं होती और आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। विश्वास बिना श्रद्धा अधूरी है, और श्रद्धा बिना विश्वास के पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए जब भी आप अपने इष्ट, अपने आराध्य या अपने सदगुरु के शरण में जाओ, तो आर्त भाव से श्रद्धा और विश्वास दृढ़ करके जाओ। इसलिए मां पार्वती ने कहा, प्रभु हमसे पूर्व काल में कुछ अपराध बने हैं। क्या बना है? कुछ अपराध बना है। क्यों बना है? हमारे अपने ज्ञान के कारण। क्यों बना है? हमारे अपने ज्ञान के कारण अपराध बना है। वो क्या ज्ञान है? ज्ञान क्या है? देखिए, जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से कट जाता है तो वो ज्ञान उसके विनाश का कारण बनता है। और श्रद्धा में दो चीजें होती हैं, विश्वास लिखिएगा।
श्रद्धा में दो चीजें होती हैं, एक होती है विनम्रता और दूसरी होती है करुणा। इन दोनों के संयोग से श्रद्धा पैदा होती है। और यह पूरी कब होती है? जब विश्वास दृढ़ होता है। तो मां सती ने विनम्रता का परित्याग कर दिया। कब किया? पहले तो जब शिव जी ने बताया कि यह हमारे इष्ट हैं, उस समय मां सती ने किया, संशय पैदा किया। फिर विनम्रता का परित्याग कब किया? दक्ष ने अपमान किया तो वहां भी विनम्र नहीं रही। और जो व्यक्ति संयम खोता है ना माई बाप, जो व्यक्ति संयम खोता है वह अपना ही नुकसान करता है। तो इस तरह से मां पार्वती ने भगवान शिव से अपने विचार को प्रकट करना प्रारंभ किया।